नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वायदा बाजार को लेकर रेफरेंस जंक्शन। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज शानदार तेजी है और इस तेजी को बढ़ाने की एक और अपडेट आई है। आप ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि इजरायल संघर्ष विराम के लिए यानी कि सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और अगर सीज फायर का ईरान उल्लंघन करता है तो हम कड़ा जवाब देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि जो युद्ध के मकसद से जो उद्देश्य थे इजरायल के, वो सारे के सारे अचीव कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद कहा है और कहा है कि न्यूक्लियर खतरा जो मंडरा रहा था उसको हटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पहले हमने देखा था कि ट्रंप ने सबसे पहले ये बताया था कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान ने उसका खंडन किया था। लेकिन अब चूंकि इजरायल ने कह दिया है कि हम पीस के लिए तैयार हैं, तो शायद ईरान की तरफ से भी आप जल्द ही स्टेटमेंट आते हुए देखेंगे। तो बाजार के लिए जो एक हैंगओवर काफी लंबे समय से था, करीब करीब 1.5-2 हफ्ते से हम देख रहे थे कि दोनों देश लड़ाई कर रहे थे, गुत्थम गुत्था थे। अमेरिका ने भी उसमें एंट्री की थी। तो अब ये चिंता बाजार के लिए खत्म होती नजर आ रही है और बाजार हम देख रहे हैं कि आज 300 अंक ऊपर निफ्टी जाकर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो भी बहुत ही शानदार है। तो एक बहुत ही शानदार अपडेट जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, इसकी आगे चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि इससे भारतीय बाजार को कितना फायदा होगा और इंडेक्स में अब कहां के लेवल यहां से अब ओपन अप होते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ समझेंगे, वायदा में आपकी पोजीशन बनाएंगे। बढ़िया ट्रेड आपके लिए हम छांट कर लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। ईरान इजरायल के बीच सीज फायर से बाजार में शानदार तेजी। निफ्टी 300 अंक चढ़कर 25,300 के पास। बैंक निफ्टी करीब 700 अंक चढ़कर 56,800 के करीब। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक के टीवीएस मोटर, एमएनएम और अशोक लेलैंड में 2% तक की मजबूती। मदरसन और एक्साइड में भी खरीदारी। डिफेंस और शिपिंग शेयरों में मुनाफा वसूली। एचएएल, बीईएमएल और भारत डायनेमिक्स में 3 से 5% तक की गिरावट। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन रीच के शेयर भी 3 से 6% तक टूटे। फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी। जियो फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस करीब 2 से 5% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई कार्ड में भी खरीदारी। आज से खुले 3 एसएमई आईपीओ। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्ण स्पॉन्ज। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओज में अवॉइड की राय। अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी। अदानी पोर्ट करीब 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन में भी 2 से 2.5% तक की तेजी। एजीएम में ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी बोले, FY25 में सभी क्षेत्रों में हमारे आंकड़े मजबूत। और डीप डाइव रिसर्च वाले शेयरों का जलवा बरकरार। टीटागढ़ रियल सिस्टम्स में 5% की जोरदार तेजी। वहीं सुब्रोस, इंजीनियर्स इंडिया, वोल्टास और जिंदल 100 भी 2 से 3% तक दौड़े। तो बाजार में शानदार तेजी है और तेजी का ट्रिगर भी आया है इजरायल की तरफ से। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान के साथ सीज फायर के लिए सहमत है और अगर इसके बाद ईरान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो वो बहुत ही कड़ा जवाब ईरान को देंगे। इसके पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध विराम की जो खबरें हैं उसमें दम नहीं है, अभी कोई सहमति बनी नहीं है, लेकिन इजरायल ने पहल कर दी है। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ईरान भी झुकेगा और ईरान अभी सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा। तो ट्रंप ने जो दावा किया था वो दावा धीरे धीरे सच होता नजर आ रहा है। और ये दावा ऐसे नहीं किया होगा ट्रंप ने पहले इजरायल से बातचीत की होगी और उसके बाद अपना स्टेटमेंट दिया होगा ट्रुथ सोशल, जो कि उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए। तो ये निश्चित तौर पर बाजार का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए काफी राहत की खबर है। निफ्टी में जो तेजी है थोड़ी सी और बढ़ गई है। ऑलरेडी हम देख रहे थे कि 1% की तेजी थी, अब 1.25% के आसपास की मजबूती है। 25,300 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है 300 अंकों के शानदार उछाल के साथ। और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो हो गई है 750 अंकों के आसपास की और 56,800 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है, निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो काफी शानदार है।
2150 शेयर मजबूत है और उसके मुकाबले सिर्फ 500 शेयरों में आज गिरावट हमें देखने को मिल रही है। गिरावट कहां पर है? सरकारी शेयर कमजोर हो रहे हैं, डिफेंस वाले शेयर जो युद्ध के बीच में काफी गर्म हो रहे थे, डिफेंस वाले शेयरों में मुनाफा वसूली आ रही है। और इसके अलावा जो एक्सप्लोरेशन वाली जो कंपनीज हो जो कच्चा तेल निकालती हैं, तो उनको थोड़ा नुकसान होगा कच्चे तेल के भाव में गिरावट से। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी नरमी पर कारोबार हो रहा है। ओएनजीसी टॉप लूजर है करीब 2.5% की गिरावट के साथ आज निफ्टी का। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो तेजी जहां पर हो रही है, अडानी ग्रुप के शेयर चल रहे हैं, मेटल में मजबूती है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी का शेयर आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा अगर हम बाजार के अगर हम दिग्गजों की बात करें तो रिलायंस के शेयर में भी आज मोमेंटम ठीक ठाक है, बढ़त जो है 1% से ज्यादा की है, 1471 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां पर जो तेजी है उतनी ज्यादा तो नहीं हो रही है, बट इंडेक्स का चूंकि हैवी वेट है, इसके चलते हम देख रहे हैं कि 1.5% की जो तेजी है ये भी काफी ज्यादा मायने रखती है। 1977 रुपए का भाव इस वक्त आप एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखेंगे। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं कि कल जो शेयर हमारे शो पर रेकमेंड किए गए उनमें किस तरह का रिटर्न आपको मिला है। लेकर आएंगे सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड। तो कल अजीत मिश्रा हमारे साथ थे फिनो जंक्शन में और अजीत ने 3 शेयर बताए थे। 3 में से 2 तो बिल्कुल सही निशाने पर लगे। जेएसपीएल और हिंडाल्को रिटर्न इसमें मिले 2% के, 2.5% के। बायोकॉन में कल 1% के आसपास की नरमी देखी। तो नेट कल का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है और लोगों ने पैसे बनाए हैं हमारे एक्सपर्ट्स की दी गई रिकमेंडेशन के दम पर। आज आपको गाइड करने के लिए, आपको बढ़िया ट्रेड, बढ़िया इंडेक्स में स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सावंत, जाने माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। प्रशांत जी अब तो ऐसा लग रहा है कि जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस थे वो हो गए खत्म, क्रूड भी नीचे आ गया, सोना भी स्थिर हो गया। अब जरा ये बताइए कि किसी को अगर मान लीजिए नया ट्रेड लेना हो, इस लेवल पर कंफर्ट है 25-300 पर? 300 को ऑलरेडी हम उछाल देख चुके हैं, गैप के साथ बाजार खुला, थोड़ा सा डिप आया, लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया। इंडेक्स की रणनीति आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए अभी? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहली बात ये, जितना मुझे याद है मंथ ऑफ मई में भी हमें लगा था कि सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गए। मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन या किसी भी न्यूज की तरफ ध्यान देने से बेहतर होगा कि आप हमेशा पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो। इसकी वजह यह है कि आप अगर पोजीशन में भी हो, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, और आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत मार्केट चले, तो भी आपको पता है कि आपका नुकसान कितना होगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम अपने आप को ये कहते हैं कि सारी चीजें अभी नॉर्मल हो गई, तो हम एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं जो लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से मार्केट को हमेशा उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जहां आप अपने खुद की पोजीशन साइजिंग और रिस्क को ध्यान दो, और उसके बाद सामने किसी भी तरह से मूव आए, आप उसमें उतने ही क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करो। इस चीज को अगर हम ध्यान रखें तो ही हम राइट तरीके से पोजीशन ले सकते हैं। जहां तक अभी के लेवल्स की बात है, तो हम निफ्टी की अगर बात करें तो हम ऑलमोस्ट 25,300 के लेवल पे, एक अहम लेवल जो था वो था 25,200, 25,250। इसके ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं, अभी 3 घंटों की ट्रेडिंग बाकी है, मार्केट विंडो बाकी है, तो अगर हम 25,250 के ऊपर क्लोज होते हैं तो ये पोजिशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। और वहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डेली चार्ट पे गैप है 25,800 पे, 25,800, जहां तक हम कंफर्टेबली जा सकते हैं। सो मेरे लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? पहली बात, जिनके पास लॉन्ग्स हो, एक चीज जो डेफिनेटली सबसे पहले मेंशन करनी होगी वो ये है कि हम सीरीज हाई के ऊपर ट्रेड करें। जब आप एक्सपायरी के आसपास सीरीज हाई के ऊपर ट्रेड करो तो कॉल राइटर्स कवर के लिए भागते हैं और वहां से बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। तो उससे ही हो सकता है 200-300 पॉइंट निफ्टी और चल जाए। बट मेरे लिए रणनीति ये होगी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेल करें, थोड़ा डीप रखें, क्योंकि जब आप, जैसे मैंने कहा, सीरीज लॉन्ग के ऊपर ट्रेड करते हो तो चांसेस एक बड़ी मूव आने के बहुत अच्छे होते हैं। तो उसमें अगर आप प्रॉफिट में हो तो जल्दबाजी प्रॉफिट बुकिंग की नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 25, 140, 125, 25, 125, 140 स्पॉट लेवल, यहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन जिनको लेना है वो क्या करें, मेरी सलाह होगी, इसको आज क्लोज होने दीजिए 25,250 के ऊपर, अबाउट 25,250, और अब कल एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग होके कल फॉलो थ्रू मिले तो डेफिनेटली एक अच्छी एक्सपायरी हो सकती है।
और मेरे हिसाब से मैं वहां पे पोजीशन लूंगा। तो मेरे लिए निफ्टी बाय ऑन क्लोज अबाउट 25,250, 25,250 स्पॉट, स्टॉप लॉस में रखूंगा 25,100, 150 पॉइंट की रिस्क होगी मेरी, लेस देन 1%। और यहां से जो टारगेट में देख रहा हूँ, पोजिशनल अप्रोच रखना होगा वो 25,650, 25,800, जहां मैंने कहा एक गैप नजर आ रही है। तो मेरे लिए निफ्टी की ये रणनीति होगी। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूं, मुझे लग रहा है पोजिशनली बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्लियर डिसीजिव ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रही है। जो ब्रेकआउट आएगा 57,200 के ऊपर, अबाउ 57,200, तो रणनीति क्या होनी चाहिए, आप वेट कीजिए बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने दोनों अप्रोच कहे सॉरी, जिनके पास लॉन्ग्स है वो 56,600 से ट्रेल करे 56,600, फ्रेश बाइंग 57,200 के ऊपर क्लोज होने के बाद कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 56,800 और टारगेट होगा 58,000 से लेके 58,200। ठीक है, निफ्टी पर ये अच्छी रणनीति है। 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आपको मिल जाती है तो कल के लिए जो आप ट्रेड लेंगे 25,150 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड लीजिए और टारगेट बड़े हैं 25,650 के, और उसके बाद 25,800 के भी टारगेट निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। तो मोमेंटम मजबूत है और आप ना इसको नोट करके रख ही लीजिए, क्योंकि प्रशांत जी जो कह रहे हैं कि 25,250 आज लगता नहीं कि बाजार में यह कोई प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी लिस्ट तरफ पर आएगा। 25,300 के ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है, 300 अंकों से ज्यादा की तेजी, 325 अंकों के आसपास की। थोड़ा मोड़ा तो आया, वहां पर भी ट्रेडर बैठे हैं मौके लपकने के लिए। तो एक ट्रेड सेटअप आपके लिए कल की तैयारी में आज ही आपकी करवा देते हैं। 25,150 का स्टॉप लॉस, 25,150, और उसके बाद 25,650 के टारगेट होंगे और 25,800 तक भी जाने के लिए निफ्टी अटेम्प्ट करेगा। ये इंडेक्स का व्यू आपके लिए हो गया। लेकिन चलिए अब जरा ये जानते हैं कि आज कौन से शेयरों में नए लॉन्ग बन रहे हैं, यानी कि नई तेजी कहां पर हो रही है और किन शेयरों में हम मंदी के सौदे कटते हुए देख रहे हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। तो पहले तेजी के शेयर जानेंगे प्रशांत जी के साथ। तो अगर एफएनओ में हम ताज़ा खरीदारी की बात करें तो जहां पर लॉन्ग बिल्डअप है उसमें हम देख रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट में आज हम तेजी देख रहे हैं। सीमेंट में आज चौतरफा आपको एक्शन दिखेगा और सीमेंट का भी जो लिंकेज है ना वो कच्चे तेल के भाव से है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में बड़े मात्रा में यूजेस होते हैं, क्रूड रिलेटेड वो भी एक सेगमेंट है। और अंबुजा में तेजी है। अडानी पोर्ट में तेजी है क्योंकि अडानी ग्रुप को लेकर खबर आई थी। अडानी पोर्ट आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल है, 3.5% के आसपास की तेजी है। जियो फाइनेंस हमने देखा था कि 300 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन फिर से शेयर में आज मोमेंटम काफी मजबूत है और ये 300 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। BHEL, HPCL, टीवीएस मोटर, ये 3 शेयर टीवीएस मोटर को लेकर खबर आई कि उन्होंने बाइक लॉन्च की। HPCL अब चूंकि क्रूड नरम हुआ तो जो भी ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं HPCL, BPCL, IOC, हर तरफ आपको तेजी देखने को मिलेगी। प्रशांत जी, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप वाले जो स्टॉक्स हैं अब चूंकि तेजी चौतरफा हो रही है तो इसमें ना थोड़ी स्टॉक पिकिंग क्रूशियल हो जाती है। बताइए आपको कौन सा शेयर यहां से सही लग रहा है और कहां पर अपने सौदे को बना के रखें और कहां पर नया इनिशिएट करें। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फर्स्ट पिक डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल होनी चाहिए। हम 300 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप एक पोजिशनल अप्रोच रख के 294, 295 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रह सकते हो। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप करीबन 320, 322 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। अडानी पोर्ट्स की जहां तक बात है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आज का जो हाई बना है वो 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ रणनीति होनी चाहिए कि 1420 के ऊपर बाय करे, तो बाय अबाउ 1420, स्टॉप लॉस रखेंगे 1400, 1400, और वहां से टारगेट होगा, एक गैप हाई नजर आएगी करीबन 1450 के आसपास, तो 1450 को ही टारगेट मान के चल सकते। ठीक है, 1450 के टारगेट होंगे, लेकिन आपको खरीदना है ये 1420 के ऊपर 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। और जियो फाइनेंस की अगर बात करें तो उसमें आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है 295 लगाना है, नजदीक का स्टॉप लॉस है। और टारगेट की बात करें तो 320 रुपए पहला लक्ष्य होगा और 322 रुपए होगा ये दूसरा टारगेट। जहां पर आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है उनमें सीमेंस में तेजी हम देख रहे थे ऑलरेडी। कल हम गिरावट से देख रहे थे, लेकिन आज वो मंदी वाले जो सौदे थे ना फिर से वो कटने शुरू हो गए हैं। उसके चलते तेजी हो रही है।
सेल में, अडानी ग्रीन में, ये 3 आज तेजी के शेयर हैं। व्यू चाहिए आपसे प्रशांत जी सीमेंस पर। सीमेंस कितना दौड़ेगा यहां से? तो यहाँ पे अभिषेक जी, अगर हम सीमेंस के स्टॉक को देखें, यहाँ एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छे गैप सपोर्ट से बाउंस हुआ है। अहम सपोर्ट है अगर हम देखें तो, और अभी हम 3200 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अलोंग रह सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए करीबन 3180, 3180, और यहाँ से आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो करीबन 3275, 3300 तक के। मुझे लग रहा है यहाँ अच्छी मूव आ सकती है। मेटल स्पेसिफिक में मुझे लग रहा है इस सीरीज में लीडरशिप ले सकता है मेटल सेक्टर। तो यहाँ पे सेल को अगर हम देखें, करीबन 130-32 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, और 125 का स्टॉप लॉस रख के करीबन 145 से लेके 150 ये टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल को लेकर भी व्यू, सेल में यहां से और अच्छी तेजी होगी। सीमेंस के लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा ₹2300 का, और सेल के लिए टारगेट 145 और 150 रुपए, 125 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारे के सारे जो शेयर प्रशांत जी बता रहे हैं वहां पर बहुत अच्छे हैं। तो ये हमने तेजी की बात कर ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अब ये जानेंगे कि कहां पर आज गिरावट हो रही है और कौन से शेयरों में तेजी की पोजीशन कट रही है। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, और प्रशांत जी के भी कुछ लिस्ट में उनके पसंद के शेयर होंगे, वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिर जंक्शन में बाजार ने शानदार रफ्तार पकड़ी है। निफ्टी ने लगाई है ट्रिपल सेंचुरी, 25,300 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक ने फिर से कदम बढ़ा दिए हैं 57,000 की तरफ। यानी कि जो पिछला जो शिखर अचीव किया था कुछ दिनों पहले, उस दिशा में निफ्टी बैंक तेजी से बढ़ चला है। ब्रेक से पहले आपको हमने बताया कि जो तेजी वाले जो शेयर हैं उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं वो शेयर जहां पर फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है, और वो शेयर जहां पर तेजी के सौदे कट रहे हैं, और उसके चलते वो शेयर गिरावट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले प्रशांत जी, आपके शेयर तो हमने जाने ही नहीं। बाजार के उत्साह में हमने बाकी बाजार में जो शेयर मोमेंटम पकड़ रहे हैं उनके बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन आपके एनालिसिस वाले शेयर जरा बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं? तो अभिषेक जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा ग्रासिम। अगर हम यहाँ देखें तो हम 2780 पे ट्रेड करें, और रेंज के ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल पे मैं यहाँ पे 2745, 2745, 2740 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहूंगा। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 2850, 2850। और नेक्स्ट पिक मेरा आईटी क्षेत्र से होगा, वो होगा विप्रो। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 262, 260 जोन में, 260, 262। और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 280, 285, 280, 285। ठीक है, 280 से 285 के टारगेट होंगे विप्रो में, और ग्रासिम के लिए 2850 का टारगेट, 2745 का स्टॉप लॉस। तो तेजी के दो शेयर हैं जो प्रशांत जी ने आपके लिए छांटे हैं। आईटी में हम देख रहे हैं कि जो थोड़ी कमजोरी का माहौल बन गया था, जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, फिर से आईटी शेयर रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं, और शायद ये आगे थोड़ी जारी भी रहेगी। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा ऊपर, 1030 अंक ऊपर इस वक्त सेंसेक्स कारोबार कर रहा है, और निफ्टी में 325 अंकों के आसपास की शानदार तेजी आपको इस वक्त दिखेगी। लेकिन चलिए जरा ये जान लेते हैं कि अब कौन से शेयरों में फ्रेश शॉर्ट हो रहे हैं और कहां पर हो रही है लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग। ताजा अगर हम बिकवाली की बात करें, यानी कि फ्रेश शॉर्टिंग जहां पर हो रही है, उन शेयरों में आप देखेंगे तो पावर वाले शेयर और डिफेंस वाले शेयर आपको दिखेंगे। वजह साफ है, डिफेंस वाले शेयर चले बहुत हैं। युद्ध का जब माहौल था तो सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता है और इन शेयरों को फायदा हो रहा था। लेकिन आज देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स कमजोर है, एचएल में कमजोरी आपको दिखेगी। जो सरकारी जो शेयर हैं, और सरकारी में भी पावर वाला खेमा वो थोड़ा सा इनएक्टिव नजर आ रहा है। एनटीपीसी पावर ग्रिड में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब मानसून बाकी हिस्सों में देश के पैर फैला चुका है, तो बिजली की जो डिमांड है थोड़ी सी कम होगी, उसका असर इस पर आ रहा होगा। बाकी कुछ और शेयर, डीमार्ट, पीबी फिनटेक, ये भी गिरावट के आज हम देख रहे हैं कि शिकार हो रहे हैं, तो नए शॉर्ट्स इसमें बन रहे हैं। अगर किसी को शॉर्ट करना है, अगर प्रशांत जी,
आपको क्या लगता है कि कहां पर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होगा? क्या एचएएल और डीमार्ट ये दो शेयर चुनने चाहिए? तो यहाँ अभिषेक जी, अगर हम डीमार्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है, मुझे नहीं लग रहा यहाँ कोई भी शॉर्टिंग का इंडिकेशन नजर आ रहा है। और एचएएल की तरफ देखें तो यहाँ पे सबसे अहम चीज जो हमें ध्यान रखनी होगी वो ये होगी कि एक टाइम फ्रेम अगर हम हायर जाए तो यहाँ स्ट्रेंथ है वीकली चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक दिन की कमजोरी की वजह से जो भी एक्सपायरी के नजदीक है वहां पे मैं डिसीजन लेना नहीं चाहूंगा, तो मैं अवॉइड करूंगा। और मेरी सलाह होगी अगर किसी के पास इसमें लॉन्ग्स हो तो आप इसको करीबन 4840 के पोजिशनल स्टॉप लॉस से ट्रेल कर सकते हो। 4840 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेल कीजिए। आप इसमें तेजी में बने रहिए। शॉर्टिंग आपको नहीं करनी है इस शेयर में। और एवेन्यू सुपरमार्ट ठीक है, इसको अवॉइड कीजिए। इसमें भी अभी कोई ज़्यादा खराबी नहीं आई है शेयर में। 4306 रुपये का भाव है। जो गिरावट है वो आधे % के आसपास की है। तेजी के सौदे कट कहां पर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग की अनवाइंडिंग कहां पर हो रही है? वो है मणप्पुरम फाइनेंस है, क्योंकि गोल्ड अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। युद्ध के माहौल में सेफ हेवन डिमांड बढ़ने से सोने में हमने देखा था कि गजब की रफ्तार थी। 1 लाख रुपए के ऊपर निकल गया था M6 पर सोने का भाव। धीरे धीरे करके उसमें नरमी आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर हो गया। श्री सीमेंट, बीएल में लगातार हमने तेजी देखी थी। बीएल का जो शेयर है वो सेंसेक्स का पार्ट भी हो गया था, तो कल हमने 3% के आसपास की मजबूती देखी। उसमें तेजी के सौदे थोड़े से कट रहे हैं, हालांकि नरमी थोड़ी सी है। बायोकॉन और ग्रेन्यूल्स कुछ और शेयर हैं जहां पर मोमेंटम थोड़ा फीका पड़ा है। इनमें कहीं नजर प्रशांत जी आपकी, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी जहां पर लगता है कि अगर कोई है अभी भी उसमें पोजीशन लेके बना हुआ है तो एग्जिट ले लेना ठीक रहेगा? तो मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज ग्रैन्यूल्स में नजर आ रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर अभी हम 490 पे ट्रेड कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट, ये अगर 485 485 को ब्रेक कर दे तो मेरे हिसाब से यहाँ से एग्जिट करना बेहतर होगा। और बाकी सारे शेयर मुझे लग रहा है कि अवॉइड कैटेगरी में जा रहे हैं, बट ग्रैन्यूल्स डेफिनेटली बिलो 485 एग्जिट की सलाह होगी। ठीक है, ये सलाह आपके लिए। ग्रेन्यूल्स को लेकर भी निफ्टी बैंक 740 अंक ऊपर 56,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन आज वायदा के अगर हम टॉप गेनर्स को देखेंगे तो आइडिया का शेयर दिखेगा करीब 6% ऊपर। और खबरें ऐसी चर्चाएं चल रही है कि 80,000 करोड़ रुपए के एजीआर का जो बकाया है उस पर सरकार थोड़ी राहत दे सकती है। सरकार भी कितनी राहत दे, इतनी राहत तो थोड़ी दे चुकी है कि आपके ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करके अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के कर लिया है 49%। तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा बाइंग आती है, छोड़ दीजिए इसको। आइडिया में मैं राय पूछूंगा भी नहीं है प्रशांत जी से। और एक और शेयर है टीटागढ़। टीटागढ़ में 4.5% के आसपास की तेजी है। और ये जो शेयर है ये हमारे खास सेगमेंट डीप डाइव रिसर्च में ये आपको सुझाया गया था। तो जो भी शेयर आपको बताए जा रहे हैं उसमें एक्शन तगड़ा आ रहा है। 16 जून को हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गाव शिंदे ने टीटागढ़ रेल पर अपनी दमदार रिसर्च पेश की थी और आज शानदार तेजी है। 5% से के आसपास का उछाल इस शेयर में है और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शामिल है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बाजार में जहां आपके लिए मौके बन रहे हो उस मौके के बारे में आपको जानकारी दें। शेयरों में उसके फंडामेंटल पर उसको लेकर जो जानकारी जो चल रही है उससे आपको रूबरू कराया जाए ताकि आपकी कमाई हो जाए पक्की। तो इन शेयरों का जलवा बरकरार है। टीटागढ़ रेल आज स्टार परफॉर्मर है बाजार का भी। चलिए फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज बेहतरीन स्टॉक्स भी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए एफएनओ जंक्शन में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी विश्वमोहन लेकर हाजिर होंगे मिड कैप मसाला। इनफैक्ट विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन बताइए आज क्या खास होने वाला है मिड कैप मसाला में? देखिए, जैसा आप चर्चा कर रहे थे यहाँ पे लगातार दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप में भी अच्छी रिकवरी दिख रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे भरपूर एक्शन है। उन स्टॉक्स में आपको करना क्या है, साथ ही अगर ऑप्शंस में के जरिए अगर आप कमाई करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के चैंपियन भी लेकर आएंगे, मार्केट के महारथी भी लेकर आएंगे। ये तमाम सेगमेंट होंगे ब्रेक के बाद और आपको भी जोड़ेंगे कुछ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंसर्न जो ईज आउट हुए हैं, उससे जुड़े हुए आप क्या अपडेट लेकर आते हैं उस पर भी नजर रखेंगे।